भारतीय किसान यूनियन मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष अशोक गुर्जर और किसान नेता कमल आर्य ने नागदा जावरा में हो रही किसान आंदोलन के बारे में बताया कि आखिर क्यों किसान सड़कों पर उतरने को तैयार। जावरा उज्जैन ग्रीनफील्ड रोड का डेमो बनाकर समझाया किस कारण किसान आक्रोशित हो रहे हैं। इस आंदोलन में किसान नेता अशोक गुर्जर को और कई किसानों को भी जेल भी हुई है। जेल से बाहर आते ही अशोक गुर्जर ने बताया कि हमें चाहे कितनी भी बार जेल हो जाए, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो मध्य प्रदेश में उग्र आंदोलन की चेतावनी देते हैं। चाहते हैं कि भगत सिंह जो है वो तो 23 साल की उम्र में शहीद हो गए पे, तो हम नौजवान किसानों के हित में लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। हम वैसे भी भगत सिंह से 2 साल ज्यादा जी लिया हूँ, अगर जेल तो क्या गोलियां भी चला देंगे तो हम तो तैयार हैं। किसान जय जवान जय किसान। किसान भाइयों नमस्कार। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। हम आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हैं। देखिए, आप जो अभी आंदोलन चल रहा है उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे का, आपके लिए हम लाए हैं उज्जैन जावरा ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे। ये देखिए, ये है उज्जैन से चलेगा तो ये जावरा तक बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे, जिसका नाम है ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे। हम आपको बताते हैं कि ये आपकी जमीन है, ये आपकी जमीन है, इधर भी और इधर भी। अब आपकी जमीन में से बीच में से एक ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे निकल रहा है। इतना ये कम से कम आपकी जमीन से 20 फीट से 25 फीट ऊंचा रहेगा, 25 फीट ऊंचा रहेगा। पहली बात तो आपको मुआवजा बाजार मूल्य के आधार पर नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, ये जमीन से इतना ऊंचा जा रहा है, यदि आपकी आधी जमीन इधर रह गई और आधी रोड के इस पार रह गई, समझना आप पूरी तरह से कि आधी इधर और आधी इधर। अब आपको आपकी जमीन, आपको इधर से अगर इधर आना है तो आपको कम से कम 5 या 10 किलोमीटर घूम के अगर कहीं ये एक्सेस देते हैं तो यूं हो के फिर जमीन पे आपको आना पड़ेगा। किसानों का यहाँ पहला कि मरण ही हो चुका है कि वो अपनी जमीन पे जाने के लिए 5-5 किलोमीटर घूम के जाएगा। दूसरी बात, ये आपकी जमीन से मान लो कि आपकी 2 बीघा जमीन है और उसमें से 1 बीघा जमीन आपकी इधर चली गई और आधी जमीन आपकी इधर पड़ी है। अब यदि आप चाहते हो कि इस जमीन पे मैं मेरा व्यवसाय, कुछ मेरी आजीविका चलाने के लिए कुछ कर सकूं, तो मान लो कि आपने, पहली बात तो आप कर नहीं पाओगे क्योंकि ये 25 फीट ऊंचा है। मान लो आपने भराव भी कर दिया है, भराव करने के बाद आपने यहाँ कोई आपका व्यवसाय या रेस्टोरेंट डाल दिया है, तो अगर रेस्टोरेंट डालने के बाद भी ये देखो दोनों तरफ बैरिकेड्स लगे हैं, इधर भी बैरिकेड्स हैं, इधर भी जालियां पैक है, ग्रीनफील्ड एक्सेस हाईवे। तो अगर कोई गाड़ी गई तो ये पैक है, इस कारण ये आपके व्यवसाय पे, आपके रेस्टोरेंट पे, आपकी दुकान पे नहीं आ पाएंगे, तो आपका व्यवसाय चलेगा नहीं। इसका सीधा साधा मतलब है कि जो सरकार है, सरकार के लिए जो ये है एक वरदान है, विकास है, पर किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये अभिशाप है और किसानों के लिए सिर्फ और सिर्फ ये रोड हानिकारक है और उनके आने वाले भविष्य के लिए एक अभिशाप की तरह रह जाएगा। जय जवान जय किसान। हम मानते हैं कि विकास हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं कि रोड बनेगा, रोड ऊपर जाएगा, सबका फायदा है, लेकिन इसमें किसानों का कहाँ फायदा हो रहा है ये मुझे बताया जरा। अगर कोई किसान का किसी का एक तनिक मात्र भी, लेच मात्र भी कोई फायदा हो तो किसानों को ना तो मुआवजा ठीक से मिल रहा है, ना उनकी जमीन का कोई काम बचेगा, तो इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम किसानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान।